आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। माउंट हुआ शेख किल्डर डीजा जिन्हों से कहते हैं तुम सच में मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरा कर देता हूँ। यही कहने के साथ माउंट हुआ शेख किल्डर अपनी स्वॉर्ड से लीडर जिन्हों के ऊपर अटैक करते हैं और उनका अटैक जैसे लीडर जिन्हों को लगने वाला होता है तभी अचानक से वहाँ पे सनवू आ जाता है जो उनके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है। ये देख के माउंट हुआ शेख किल्डर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वो सनवू को अचानक वहाँ पे देख के सोच रहे होते हैं ये लड़का यहाँ पे कब आया, ये मेरे सेंसेस के रेंज के अंदर आने के बावजूद भी मैं इसे सेंस नहीं कर पाया। कोई भी ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। कोई भी ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है वो मेरे इतने ज्यादा करीब पहुंच जाए और मुझे सेंस भी ना कर पाऊं। ये लड़का कोई ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ खास है। तभी सनवू माउंट हुआ शेख किल्डर से कहते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे लोगों पे हाथ डालने की, आखिरकार तुमने किससे पूछ के मेरे लोगों पे हाथ डाला। यही कहकर सनवू अपनी पावर का यूज करते और माउंट हुआ शेख किल्डर को पीछे की तरफ धकेल देता है और वहीं पे सभी यून क्लैन के लोग सनवू को अचानक वहाँ पे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते। वो सनवू को देख के चिल्लाने लगते हैं फाइनली हमारे क्लैन की लीडर वापस आ गए। फिर आगे सनवू उन सभी लोगों को बहुत ही बेडेस्ट तरीके से कहता है कि तुम सभी लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा क्लैन लीडर वापस आ चुका है। अब यहाँ पे जो भी बिन बुलाए मेहमान आए हैं उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि तुम में से किसी को भी कुछ भी कर दे। फिर आगे सनवू लीडर जिन्हों के पास जाता है उनकी कंडीशन को चेक करते हुए कहता है तुम्हारी बॉडी काफी बुरी तरह से जख्मी हो गई है, तुम 1 मिनट ऐसे ही बैठे रहो, मैं कुछ करता हूँ जिससे तुम्हारी बॉडी जल्दी हील हो जाएगी। यही कहने के साथ सनवू अपनी एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है व्हाइट विशेष। ये एक ऐसा स्किल है जिसका यूज सनवू जिसके ऊपर भी करेगा सनवू उसके रिकवरी सेल्स को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकता है, बूस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से उस बंदे की रिकवरी काफी तेज से होगी और उसके जख्म काफी तेज से भर जाएंगे। और ये स्किल भी सनवू को उस मेडिकल सेज आर्ट के साथ ही मिली थी। सनवू के इस स्किल की वजह से लीडर जिन्हों काफी तेज से पहले जैसे रिकवर होना चालू हो जाता है। ये देख के सनवू कहता है ये स्किल इमरजेंसी सिचुएशन के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, अब तुम्हारी कंडीशन पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। यही कहकर सनवू पीछे की तरफ मुड़ता है और माउंट हुआ शेख के एल्डर को देखते हुए कहता है तुम कमीने बास्टर्ड कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे लोगों को जख्मी करने की, तुम्हें इसके बदले में बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लीडर चिन्हू मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बंदे ने तुम्हें जितना भी दर्द दिया है मैं उसका 100 गुना इसे लौटाऊंगा, मैं आज इसे क्रिपल बना के छोड़ूंगा। ये सुनकर माउंट हुआ शेख के एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सनवू को देखते हुए कहते हैं ये लड़के तुम्हारे वर्ड्स काफी ज्यादा बोल्ड और एरोगेंट से भरे हुए हैं, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम किसे क्या कह रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे वर्ड्स तुम पे ही भारी पड़ जाए, तुम्हें अपने शब्द के लिए पछताना पड़े। लेकिन तभी डियोक्चोल का भाई अपनी स्वॉर्ड को लेकर सनवू के सामने आ जाता है और सनवू से कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मास्टर से इस तरह से बात करने की, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या, मैं तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हारी बॉडी के एकदम छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। और वहीं पे डियोक्चोल ये देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है तुम कमीने कहीं के, तुमने ऐसे बात करके अपनी कब्र खुद खोद ली है, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है। तुम्हारा ओपोनेंट माउंट हुआ शेख का एक ऑनरेबल एल्डर है और वो तुम्हें अपनी बेइज्जती करने के लिए ऐसे ही माफ नहीं करेगा, अब तुम यहीं पे मरोगे। तभी माउंट हुआ शेख का एल्डर डियोक्चोल के ब्रदर से कहता है तुम पीछे हटो, इस बच्चे से मैं डील करूंगा। इस डिमोनिक आर्ट यूज करने वाले बच्चे की हिम्मत कैसी हुई मेरी बेइज्जती करने की, आज मैं बिना किसी हेजिटेशन के इस बच्चे को एलिमिनेट कर दूंगा। यही कहकर वो अपनी पावर रिलीज करता है और सनवू से कहता है अब तुम बच्चे तैयार हो जाओ, तुम्हारे शब्दों के लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। यही कहकर वो बहुत ही तेज से जंप करके सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। ये देख के व्हाइट क्लाउड के लीडर और क्लियर क्लाउड के लीडर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सनवू से कहते हैं कि बच के क्लैन लीडर। और वहीं पे लीडर जिन्हों भी उसकी स्पीड को देखते हुए सोच रहे थे इस इंसान की स्पीड जब ये मुझसे लड़ रहा था उससे काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्या जब मुझसे लड़ रहा था तब इसने अपनी पावर को हाइड करके रखा था, अब अपनी पावर को पूरी तरह से रिलीज कर रहा है, क्या ये इसकी असली पावर है। और वहीं पे माउंट हुआ शेख का एल्डर सनवू के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है और सनवू के करीब पहुंचने के बाद वो अपनी एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है आर्ट ऑफ द मून शाइनिंग हेवनली। ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिसका यूज करने के बाद माउंट हुआ शेख का एल्डर सनवू से कहता है तुम इस टेक्निक को कभी भी डॉज नहीं कर पाओगे बच्चे, अब मैं तुम्हारे इस घमंडी मुंह को टुकड़ों में बांट दूंगा ताकि तुम अपनी इस घमंडी मुंह का आगे कभी भी इस्तेमाल ही न कर पाओ। लेकिन तभी सनवू माउंट हुआ शेख के एल्डर के अटैक को बड़ी आसानी से बस थोड़ा सा पीछे हट के डॉज कर लेता है। ये देख के माउंट हुआ शेख का एल्डर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसके साथ ही साथ उसको काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। उसे इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सनवू उसके इस अटैक को डॉज कर लिया जिसकी वजह से वो लगातार सनवू के ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने लगता है। लेकिन सनवू उन सारे अटैक को बड़ी आसानी से डॉज करने लगता है, उसे उस अटैक को डॉज करने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही होती है। ये देख के माउंट हुआ शेख के एल्डर को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका इतना ज्यादा पावरफुल अटैक सनवू पे किसी भी काम का नहीं है, यहाँ तक कि वो इसे टच भी नहीं कर पा रहा होता है, जिसे देख के वो पूरी तरह से बौखला जाता है। वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, मेरा इतना ज्यादा पावरफुल हमला भी किसी भी काम का नहीं है, यहाँ तक कि मैं तुम्हें टच तक नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी इंसान इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और वहीं पे सनवू माउंट हुआ शेख के एल्डर की स्वॉर्ड टेक्निक को एनालाइज करते हुए सोच रहा होता है इस इंसान की स्वॉर्ड टेक्निक वाटर की के ऊपर बेस है, ये अपनी वाटर की का यूज करके अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है।
अगर मैं अपनी 12 स्वॉर्ड ऑफ द थंडर क्लाउड स्किल का भी यूज करता हूँ, जिसके अंदर वाटर एलिमेंट की रेजिस्टेंट स्किल मिलती है मुझे, तो भी मैं बड़ी आसानी से इस इंसान से जीत सकता हूँ। यही कहने के साथ सनू अपनी 12 स्वॉर्ड ऑफ द थंडर क्लाउड स्किल का यूज करता है और साथ ही साथ सनू ने उस गुफा के अंदर जो एब्सोल्यूट कोल्डनेस को ऑब्जर्व किया था उसका भी इस्तेमाल करता है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से सनू की स्किल काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। सनू जैसे ही उस स्लैश को माउंट हुआ शेक के एल्डर के ऊपर करता है, माउंट हुआ शेक का एल्डर उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा तेज होता है कि उस अटैक से बच नहीं पाता है और वो अटैक सीधे माउंट हुआ शेक के एल्डर को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वो माउंट हुआ शेक का एल्डर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और जख्मी होने की वजह से सनू के सामने अपने घुटने के ऊपर आ जाता है और सनू से कहता है ये इम्पॉसिबल है, मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ, मैं माउंट हुआ शेक का एक ऑनरेबल एल्डर हूँ, मैं तुम जैसे किसी इंसान से कैसे हार सकता हूँ, मैं इस चीज को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। ये सुनकर सनू कहता है क्या तुम सच में इस चीज को मानने के लिए नहीं तैयार हो, एक बार अपनी हालत देखो, तुम बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो, तुम्हारे पूरी बॉडी में कट लगे हुए हैं और साथ ही साथ तुम मेरे सामने अपने घुटनों पे हो, क्या तुम अभी भी इस चीज को मानने के लिए नहीं तैयार हो, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा, मेरे पास अभी भी मौका है तुम्हें जान से मारने का, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें इसी ह्यूमिलेशन में यहाँ से जाने दूंगा, ताकि बाहर जितने भी लोग हैं जो मेरे यून क्लैन पे हमला करना चाहते हैं या मेरे यून क्लैन को खत्म करना चाहते हैं, उन सभी के लिए तुम एक वार्निंग के तौर पे होगे कि अगर उनमें से कोई भी मेरे यून क्लैन से पंगा लेता है या मेरे यून क्लैन के किसी भी लोगों को हाथ लगाने की कोशिश करता है तो मैं उन सभी का क्या हालत करूंगा। ये सुनकर माउंट हुआ शेक के एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सनू से कहता है तुम कमीने कहीं के, तुम्हें इतना ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि मैं हूँ कौन, मैं माउंट हुआ शेक का एक ऑनरेबल एल्डर हूँ, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हो। यही कहकर वो अपने मन के अंदर सोचते हैं ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, इसके साथ कोई इनएक्सपीरियंस बंदा ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच कर ले। अब मुझे इस बात पे पक्का भरोसा हो गया है कि ये लड़का डिमोनिक आर्ट का यूजर है। यही सोचने के साथ वो सनू से कहते हैं तुम कमीने लड़की अब मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुम्हारा गला तुम्हारे धड़ से अलग करने वाला हूँ। यही कहने के साथ अपने शरीर से काफी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। उस एनर्जी को महसूस करके सनू सोचते हैं अचानक से ये एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो गई है। फिर आगे सनू माउंट हुआ शेक के एल्डर से कहता है जब कि तुम ऐसा ही चाहते हो, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी तुम्हारे गले को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। यही कहने के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ जंप करते हैं और एक दूसरे की तरफ अटैक करते हैं, लेकिन जैसे वो दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचने वाले होते हैं और उन दोनों का हमला एक दूसरे को लगने वाला होता है, तभी ऊपर से एक एरो आता है जो दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, उसके अंदर से काफी ज्यादा ठंडर भी निकल रही होती है और वो एरो सीधे जाके उन दोनों के बीच में गिरती है, जिसको डॉच करने के लिए वो दोनों ही पीछे की तरफ हट जाते हैं और हमें दिखाया जाता है उस एरो की वजह से जमीन के अंदर भी दरारें पड़ गई होती है और उस एरो को देख के माउंट हुआ शेक का एल्डर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और साथ ही साथ काफी ज्यादा घबराया हुआ भी होता है। वो उस एरो को देखते हुए सोच रहा था ये एरो तो 9 एरो ऑफ द डोंग है। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे YouTube चैनल का मेंबरशिप ऑन हो चुका है और जो भी भाई मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करता है मैं उस भाई को अपने वीडियो में शाउट आउट दूंगा और साथ ही साथ उससे और भी काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे। और साथ ही साथ मेरे पास एक मैसेज काफी ज्यादा लंबे समय से काफी ज्यादा आ रहे थे और साथ ही साथ उसके DM भी मुझे काफी ज्यादा आ रहे थे इंस्टाग्राम पे। वो मैसेज ये था कि भाई मेरे चैनल का प्रमोशन कर दो। जो भी भाई अपने चैनल का प्रमोशन करवाना चाहते हैं वो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले मैं आपके वीडियो को चेक करूंगा, अगर आपका वीडियो काफी ज्यादा अच्छा होगा और मुझे लगेगा कि प्रमोशन करने लायक है तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा और आपके वीडियो को प्रमोशन करूंगा और आपके चैनल का भी। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आप सभी लोगों को रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं वो फिर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।